नेक्स्ट दूसरा बच्चा बोलो। बोलो जल्दी, समय नहीं बर्बाद करो। आयुष मेहरा, आदित्य राज, श्रेयसी, बोलो। नहीं, हेलो हेलो हेलो। यस मैम। हाँ बोलो। यस मैम। श्रेयसी नहीं यस याद, मैम। नहीं याद है मैम याद है। तो बोलो इतना। यस मैम। बोलिए। बालक बालको बालका एक बालकम मिनट, एक बालको मिनट, बालकन एक बालकी। मिनट, एक मिनट। बालक नहीं, बालका है। बालका है, विसर्ग न है। तुम बालक बोली, फिर से बोलो। और अपना वीडियो ऑन बालक कर। बालको बालका बालकम बालको बाल। हाँ तो मैं बोलूं? बोलो, नाम लेके, अपना नाम लेके तब बोलना। हम आदित्य, हम आदित्य राज। हाँ बोलिए। हम बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्यम बालकय बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्य बालकात् बालकाभ्यम बालकेभ्य बालकस्य बालकयो बालकानां बालके बालकयो बालकेषु हे बालक हे बालक हे बालको हे बालका। गुड। नेक्स्ट दूसरे बच्चे बोलिए जल्दी। जल्दी बोलो। मैम श्रेयसी। बोलिए। बालकः बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकय बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकस्य बालकयो बालकानां बालके बालकयो बालकेषु हे बालक हे बालको हे बालका। एक्सेलेंट। नेक्स्ट। मैम निशु ने। हाँ बोलिए। बालकः बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालके बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकस्य बालकयो बालकानां बालके बालकयो बालकेषु हे बालक हे बालको हे बालक। वेरी गुड। नेक्स्ट जल्दी जल्दी बोलो। क्या हुआ? अब किसी को याद नहीं है? आ? बोलिए, जल्दी बोलिए। कीर्ति गुप्ता, रिधिमा रानी। रिधिमा तुम कभी जवाब नहीं देती हो। कीर्ति गुप्ता। दे रहे हैं। हाँ दीजिए। बालका बालको बालका बालकाम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकय बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकस्य बालकयो बालकेनां बालका नाम, एक बालके मिनट, एक मिनट। बालका नाम, बालके नाम नहीं, बालका नाम। ठीक है, हम तो बता। हाँ अब सुनो, एक मिनट, एक मिनट यहाँ रुक जाओ। क्या बोले थे कि जैसे बालक का अंतिम वर्ण में अ है, ठीक है, तो जो अब ये मुझे बताओ कि ह्रस्व वर्ण कितना है? 1000 बार बताए हैं। ह्रस्व वर्ण जैसे वर्ण है, ठीक है, तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अयोगवाह बताए हैं ना। तो स्वर वर्ण की संख्या हिंदी में 11 और संस्कृत में 13। अब स्वर वर्ण का भेद, तो कितना भेद है? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व कितना है संस्कृत में? 5 और हिंदी में 4। ठीक है, तो 5 ह्रस्व में वो जानना है, और दीर्घ 8 हुआ, 8 5 13।
तो 5 में कौन कौन है? आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री और लिरी। आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और लिरी। छोटी ई मतलब हरस्वी, ठीक है। जैसे इंद्र, इंद्र में छोटी ई लिखते हैं, समझ गए? और ईश्वर, ईश्वर में बड़ी ई लिखते हैं। ऐसे ही उदय, उदय में छोटा ऊ है। भानु, भानु का अंतिम अक्षर में ऊ छोटा ऊ है। साधु छोटा ऊ है, लेकिन वधु में बड़ा ऊ है, दीर्घऊकार, ठीक है। तो आ, ई, उ, री, ठीक है। तो री भी डबल री, 2 री होता है, डबल री। तो सिंगल री जैसे पितृ, मातृ, री और लिरी, ये हरस हुआ। तो मैंने क्या बताया था? अभी तुम चूंकि यहाँ पे गलती की हो, सारे बच्चे सुनो ध्यान से, कि जो ह्रस्व स्वर वर्ण है, जैसे बालक का अंतिम अक्षर अ है, उसको षष्ठी के बहुवचन में ले जाने पर मैंने क्या कहा था कि पहले दीर्घ बना देंगे। क्या करेंगे? दीर्घ बना देंगे। तो आ को दीर्घ बनाएंगे तो क्या बनेगा? आ। तो बालक को दीर्घ बनाएंगे तो क्या बनेगा? बालका। क्या बनेगा? बोलो। बालका। बालका। यस। देव को दीर्घ बनाएंगे तो क्या बनेगा? देवा। शिव को दीर्घ बनाएंगे तो क्या बनेगा? जीवा। कृष्ण को दीर्घ बनाएंगे तो क्या बनेगा? कृष्णा। कृष्णा। मुकेश को दीर्घ बनाएंगे तो क्या बनेगा? मुकेशा। अंकित को दीर्घ बनाएंगे, हाँ, अंकित को दीर्घ बनाएंगे तो क्या बनेगा? अंकिता। समझ गए ना? ठीक है। अद्वित को दीर्घ बनाएंगे तो क्या बनेगा? अद्विता। 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 आदित्य को दीर्घ बनाएंगे तो क्या बनेगा? आदित्य। आदित्य। ठीक है। तो ये जानना है। तो ये दीर्घ कहाँ कहाँ बनाना है, आप सुनो ध्यान से। द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में, ठीक है। जो अ, जिसका अंतिम अक्षर अ है, उसको द्वितीया के बहुवचन में दीर्घ बना देना है, और षष्ठी के बहुवचन में भी दीर्घ बनाना है। समझ गए? समझ गए? अब क्या करना है? आगे द्वितीया के बहुवचन में न लगाना है, हलंत वाला, न के नीचे हलंत। और षष्ठी के बहुवचन में नाम लगाना है, म के नीचे हलंत। याद रहेगा ना? पहले दीर्घ बना लेना है मूल शब्द को, और द्वितीया के बहुवचन में न में हलंत लगाना है। जैसे आदित्या न, आदित्यान। बालका, बालक, बालका न, बालकान। बालकान होता है ना, बालकह, बालकौ, बालका, बालकम, बालको, बालकान। बालकान होता है ना, न में हलंत होता है, तो दीर्घ बना लेना और न हलंत लगाना। और षष्ठी के बहुवचन में नाम लगाना है। क्या लगाना है? नाम। और वहां म में हलंत। जैसे बालक है तो बालका नाम, बालका नाम, देवा नाम, ठीक है। आदित्या नाम, अद्विता नाम, मुकेशा नाम, अंकिता नाम, शिवा नाम, कृष्णा नाम। समझ गए? हाँ, इसलिए अभी कौन बोल रही थी? नीसू। हाँ, तो तुम जैसे बोली थी बालके नाम, किसी कीमत पर नहीं बालके होगा, क्या होगा? बालका नाम। रट्टूमल भी नहीं बनना। हम बोल रहे थे। कौन बोल रही थी? रिदिमा। तो रिदिमा, यस, रिदिमा समझ गई ना? आप जैसे तो बालके नाम नहीं, बालका नाम। आप जैसे रिदिमा, रिदिमा तो खुद दीर्घ है, तो इसलिए उसमें डायरेक्ट नाम जोड़ देंगे षष्ठी के बहुवचन में। क्या जोड़ेंगे? नाम। मान लो मेरा क्वेश्चन रहा कि रिदिमा को षष्ठी बहुवचन में ले जाओ, तो क्या फट से क्या बोलेंगे? रिदिमा नाम। क्या बोलेंगे? रिदिमा नाम, और म में हलंत। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है कि द्वितीया के बहुवचन में क्या बोलेंगे, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है रिदिमा और दीर्घ है पहले से इसमें, वहां पर ना नहीं लगाएंगे, वो पुल्लिंग में सिर्फ लगता है, ठीक है। तो वहां क्या करेंगे? रिदिमा में विसर्ग डाल देंगे। द्वितीया के बहुवचन में क्या करेंगे? रिदिमा में विसर्ग डाल देंगे। क्लियर? जैसे रिदिमा यानी लता,
तो लता, लते, लताह, लताम, लते, लताह, अगेन लताह, द्वितीय के बहुवचन में लता। तो वैसे ही रिदिमा, रिदिमे, रिदिमाह, रिदिमाम, रिदिमे, रिदिमाह। क्लियर? यस मैम। यस। तो ये सब यस मैम। हाँ, रट्टूमल नहीं बनना है, ट्रिक याद रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि क्या हमको मतलब जब हम शब्द रूप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो एकदम कंफर्म होके कि गलती कहीं से नहीं हो। ठीक है? तो जो भी अकारांत पुल्लिंग का शब्द रूप है, ठीक है, या जो भी वर्ड है वो अकारांत, उसको हम क्या करेंगे, स्पेशली षष्ठी के बहुवचन में पहले दीर्घ बना लेंगे और तब नाम जोड़ देंगे। और द्वितीय के बहुवचन में पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में नहीं, पुल्लिंग में ह्रस्व को दीर्घ बना लेंगे और न लगा देंगे। और स्त्रीलिंग में क्या करेंगे, स्त्रीलिंग में तो ठीक है उसमें दीर्घ जरूर बनाएंगे, उसमें भी दीर्घ बनाएंगे, बट ना नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, उसमें विसर्ग डाल देंगे। जैसे मति ही शब्द, मति तो ह्रस्वीकार है ना, मति मीन्स बुद्धि, तो उसमें ह्रस्वीकार है, तो द्वितीय के बहुवचन में उसको दीर्घ पहले बनाएंगे और विसर्ग डाल देंगे, मति। जैसे फॉर एग्जाम्पल मति, 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 मतयः, मति, 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 मतयः, मति, मति, मति। ठीक है? तो अभी तो तुमको पढ़ना नहीं है मति का, लेकिन हम तो आसान ट्रिक बता दिए कि 1000 कोई भी शब्द रूप धातु रूप तुम आसानी से याद कर सको, लिख सको, रट्टूमल नहीं बनना है। अब जैसे पुल्लिंग में है मुनि, तो मुनि को अगर मेरा क्वेश्चन है कि द्वितीय के बहुवचन में आप ले जाइए और षष्ठी के बहुवचन में भी, तो मुनि ह्रस्वीकार होता है, उसको पहले दीर्घ बनाएंगे। मुनीन क्या होगा द्वितीय के बहुवचन में, मुनीन, नाम में हलंत, और षष्ठी के बहुवचन में मुनीनाम क्या होगा, मुनीनाम। तो आसान है ना? क्या पूछ रहे हैं? यस मैम। आसान हुआ ना? जैसे अब साधु, मान लो साधु का शब्द रूप तो पढ़ना है, तो साधु ह्रस्वीकार है, तो उसको द्वितीय के बहुवचन में क्या करेंगे, साधु, दीर्घहुकार, साधु, और न लगा देंगे हलंत। और षष्ठी के बहुवचन में भी साधु नाम लगा देंगे। तो द्वितीय के बहुवचन में साधुन और षष्ठी के बहुवचन में साधु नाम। तो एकदम क्लियर हो गया है ना? ह्रस्व को दीर्घ बना देंगे। ह्रस्व कंठस्थ रहना चाहिए कि आ, ई, उ, री और लिरी। तो लिरी का प्रयोग नहीं के बराबर होता है, तो आ को आ बना देंगे, छोटी ई को दीर्घी बना देंगे बड़ी, और छोटा ऊ को बड़ा ऊ बना देंगे, और री को डबल री बना देंगे। अब री में आते हैं, पितृ और मातृ। तो पितृ का शब्द रूप में अभी मैंने कहा कि ह्रस्व को दीर्घ बनाएंगे, तो द्वितीय के बहुवचन में डबल री कर देंगे, पितृ, और ना लगा देंगे, ना में हलंत। और षष्ठी के बहुवचन में भी डबल री करेंगे, पितृनाम। ठीक है? अब यहाँ पे प्रश्न है कि वहां षष्ठी के बहुवचन में पितृनाम में डबल री तो लगाए, लेकिन नाम में वहां टवर्गी ना हो जाएगा। क्यों होगा? रत्व विधान से होगा ना, याद है ना रत्व विधान? रत्व विधान नहीं याद है? क्या बोले थे कि रा के बाद यदि दंत न आए, ठीक है, रा के बाद यदि दंत न आए और पद का अंत न से नहीं होना चाहिए, ठीक है, भिन्न स्वर वर्ण से हो या भिन्न व्यंजन वर्ण से हो, तब वहां पर दंत ना जो है वो मूर्धन्य न में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है? इसलिए पितृन द्वितीय के बहुवचन में न में हलंत होता है, पद का अंत न से हुआ तो वहां चेंज नहीं होगा। लेकिन षष्ठी के बहुवचन में पद का अंत किससे हो रहा है? मां से हो रहा है ना, क्योंकि नाम जोड़े, तो वहां पर र रहने के कारण, री रहने के कारण नाम जो है वो नाम टवर्गी नाम में बदल जाएगा, पितृनाम हो जाएगा। लेकिन द्वितीय के बहुवचन में नहीं बदलेगा, क्योंकि वहां पद का अंत दंत न से हो रहा है, उसमें हलंत है, इसका मतलब नकारांत हुआ, आ नहीं है उसमें। ठीक है? तो चारों हो गया, आ को आ, ई को दीर्घी, ऊ को दीर्घु और री को डबल री। अब बोलिए, चलो रिदिमा बोलो, बोल रही थी तो अब फिर से बोलो। रिदिमा यस मैम। बोलो फिर से, यस मैम। बोलिए। बालका, बालको, बालका, बालकाम, बालको, बालकान, एक बालकी। मिनट, एक बालकाम नहीं, बालकम। मूल शब्द में सिर्फ मां जोड़ना है। किसी भी शब्द के शब्द रूप में
स्वर वर्ण से जो अंत हो रहा है द्वितीया के एक वचन में, मूल शब्द को आप याद रखिए और म लगा देना हलंत वाला। जैसे लता म लताम, बालक म बालकम, नदी म नदीम, साधु म साधुम, ठीक है, वधु म वधूम। समझ गए? तो म लगा देना है मूल शब्द में। खाली पितृ और मातृ में चेंज हो जाता है, जैसे पीतरम और मातरम होता है। चलो बोलो, बालकाम नहीं बालकम, फिर से बोलो। बालकम। हम्म, फिर से बोले मैम। हाँ फिर से बोलो। बालका बालको बालका, हाँ बालकम बालको बालकान, हाँ बालकीन बालकाभ्याम बालकौ, नहीं, एक बालकाय एक एक मिनट, बालकाभ्याम एक एक स्टॉप। बालकै है, यहाँ तृतीया के बहुवचन में। अब आप आइए सब लोग सुनिए, बालक के मूल शब्द में क्या करना है? ऐ लगा देना है। क्या करना है? ऐ डबल ऐकार। क्या करना है? बोलिए। डबल ऐकार की मात्रा, डबल ऐकार और विसर्ग। तो बालक है तो बालकै है। क्या करेंगे? बालकै है। ठीक है, आप बोलिए, बोलिए। बालकाय हाँ बालकाय बालकाय, बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालका। गुड। अब आया समझ में? अभी आज के डेट तक देखो ट्रिक बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलिए। आयुष, हाँ बोलिए आयुष जल्दी। मेहरा। आयुष बोलिए। मैम, बालकः बालको बालकः, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालका। आउटस्टैंडिंग। देखे, आसान ट्रिक बताया तो आसान लगा ना? नेहा आप बोलिए। नेहा यस मैम। बोलिए। बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकीन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालका। यस, नेक्स्ट। गुड। मैम साहिल। हाँ बोलिए। बालक बालको बालका, फिर बालकम बालक नहीं, बालको स्टॉप स्टॉप। बालक नहीं बालका है। बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, हाँ बालकेन बालकाभ्याम बालके, हाँ बालकाय बालका बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालका हे बालको हे बालका। हाँ सुनो, तुम बोले तो ठीक, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः ऐसे बोलोगे, ठीक है। गुड। नेक्स्ट, अपना नाम लेके बोलिए जल्दी जल्दी। प्रीति गुप्ता। हाँ बोलिए। बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालका। एक्सेलेंट, हे बालका। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी जल्दी बोलो। आदित्य बोलो। आदित्य नहीं याद है? आदित्य यस मैम, मैम सुना दिए मैम, फिर से सुना दें। ओ तुम सुना दिया। अविनाश कुमार 9G बोलिए। अनुसरण। यस चलिए मैम। हाँ बोलिए। जिया चौहान, हर्षवर्धन, कुमारी, बोल दिया। कुमारी मैम महिमा। बोलते हैं। हाँ बोलिए। कुमारी महिमा, किशन और ठीक है, कौन है? कौशल किशोर। जल्दी जल्दी बोलिए, चलिए बोलिए। बोलो। हेलो। हाँ बोलो। बालका बालको बाल, एक, हाँ हाँ, तुम एक काम करो, देख के ही बोलो, लेकिन बोलो। ओके मैम, देख के बोलते हैं। हाँ हाँ बोलो।
ढूंढ लेता हूँ हम पहले। तो मिल गया। बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालके बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकात् बालकाभ्याम बालकस्य बालकयो बालकाम बालकेभ्यो बालकेषु हे बालक हे बालको हे बालका। हाँ, तो इतना आसान जैसे तुमको नहीं याद है, ट्रिक तो हम बता दिए। मूल शब्द देखो, मूल सुनो ना पहले मेरी बात। मूल शब्द बहुत पहले भी बताया, लिखवाया भी है। मूल शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन में मूल शब्द लिख दिए, विसर्ग डाल दिए। द्वितीय विभक्ति एक वचन में म लगा दिए मूल शब्द में, है ना। तृतीय विभक्ति एक वचन में एन लगा दिए। तो उसमें होगा क्या, तुम किसी भी शब्द के शब्द रूप को आराम से लिखोगे, सिर्फ बालक ही नहीं, अकारांत का जो भी रहेगा। तुम्हारा नाम क्या हुआ? हर्षवर्धन। अनुज। अनुज, जैसे अनुज, तो अनुज लिखे, विसर्ग डाल दिया, अनुजा है। अब द्वितीय के एक वचन में अनुज लिखे, म लगा दिए, अनुजम। तृतीय के एक वचन में बालकेन, तो अनुज लिखे, एन लगाए, अनुज जा के ऊपर एकार की मात्रा डाले और न लिखे, अनुजेन। चतुर्थी के एक वचन में आय, हम बोले थे कि आकार लाइन खींचो और या लिख दो, लाइन। एक डंडा याद रखो, डंडा, ठीक है। तो डंडा वहां लगाए और या लिख दिए। तो बालक में डंडा लगाए और या लिखे, बालकाय। अनुज में डंडा लगाए, या लिखे, अनुजाय। अब पंचमी के एक वचन में एक डंडा खींचे, त में हलंत लगाए, तो बालकात, अनुजात, ठीक है। अनुज में डंडा लगाए, त लिखे, अनुजात, ठीक है। उसके बाद षष्ठी के एक वचन में मूल शब्द में आधा स या स्या, ठीक है, तो बालकस्य अनुजस्य। सप्तमी के एक वचन में मूल शब्द में ए लगाना है लास्ट लेटर में। अब एक क्वेश्चन है कि कहाँ लगाना है, तो लास्ट जो लेटर है उसमें लगाना है। तो बालक है तो बालके, अनुज है अनुजे, मुकेश है मुकेशे, देव है देवे, राम है रामे, गज है गजे, अंकित है अंकिते, है ना। आसान एक वचन हो गया। अब द्विवचन तो सबसे आसान होता है किसी भी शब्द का शब्द रूप, तो जो द्विवचन में बालको, अगेन द्वितीय के द्विवचन में बालको, फिर तृतीया में एक वर्ड याद रखना है, बालकाभ्याम, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करना है, अभी मैंने कहा था तो उस समय आज मैंने नहीं बताया, लेकिन मूल शब्द में वृद्धि करना है। तृतीया चतुर्थी पंचमी में 3 जगह द्विवचन में, यहाँ पर भी वृद्धि करना है। बालक है तो बालका बालका बालका, और भ्याम भ्याम भ्याम, एक वर्ड बालकाभ्याम याद हो गया। चतुर्थी में भी बालकाभ्याम, पंचमी में भी बालकाभ्याम, ठीक है। ऐसे ही अनुजौ अनुजौ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अनुजाभ्याम, अनुजा कर दो, अनुजा अनुजा अनुजा, भ्याम भ्याम भ्याम, अनुजाभ्याम अनुजाभ्याम अनुजाभ्याम, ठीक है। अनुजौ अनुजौ अनुजाभ्याम अनुजाभ्याम अनुजाभ्याम। अब सप्तमी के द्विवचन में यहाँ मूल शब्द में योह जोड़ना है, बताए थे ना, मूल शब्द में योह। तो बालक है तो बालकयोह, अगेन बालकयोह। तो द्विवचन में तो मात्र 3 वर्ड याद रखना है, बालकौ, बालकाभ्याम, बालकयोह। बालको प्रथमा का द्विवचन, सेम द्वितीय का द्विवचन। अब बालकाभ्याम तृतीया का द्विवचन, सेम चतुर्थी का द्विवचन, सेम पंचमी का द्विवचन। उसके बाद बालकयोः षष्ठी का द्विवचन, सेम सप्तमी का द्विवचन। और अगेन संबोधन में बालको प्रथमा का द्विवचन। तो मात्र 3 वर्ड तो याद रखना है। तो अनुजौ अनुजौ अनुजाभ्याम अनुजाभ्याम अनुजाभ्याम, अनुजयोः अनुजयोः, हे अनुजौ। अब प्रथमा का बहुवचन में मूल शब्द में यहाँ पर भी वृद्धि करना है, ठीक है। देखो कितना आसान है, मूल शब्द में वृद्धि कर देना है, बालका यहाँ भी करना है और विसर्ग डाल देना है। प्रथमा के एक वचन में भी विसर्ग है, लेकिन वहां मूल शब्द में डायरेक्ट विसर्ग है, और प्रथमा के बहुवचन में मूल शब्द में वृद्धि करना है और तब विसर्ग डालना है। दोनों में ये अंतर है, ठीक है। तो बालका, अनुजा, अनुज में वृद्धि किए, अनुजा हुआ, विसर्ग डाले। और द्वितीय का तो बता ही दिए हैं, वृद्धि किए न लगाए। तृतीया में मूल शब्द में ऐह डालना है, ठीक है। चतुर्थी में मूल शब्द में एभ्यः डालना है, क्या डालना है, एभ्यः। पंचमी में सेम है, षष्ठी का बताया ही, मूल शब्द में वृद्धि करके नाम लगाना है। और सप्तमी के बहुवचन में मूल शब्द में एसु जोड़ना है। और क्या कहा जाता है, संबोधन के बहुवचन में पुनः संबोधने प्रथमा, तो जो प्रथमा का बहुवचन सेम संबोधन का भी बहुवचन,
ठीक है। तो जैसे बालकाः, बालकान, बालकैः, बालकेभ्य, बालकैः, बालकेभ्यः, अगेन बालकेभ्यः, और षष्ठी के बहुवचन में बालका नाम, और सप्तमी के बहुवचन में बालकेसु, एसु बताए ना, सप्तमी का एक वचन बालके और सप्तमी का बहुवचन, ऐसे तो कंफ्यूज नहीं हो गए। बालकेसु, वहां बालके, यहाँ बालकेसु हुआ ना। तो ये है कि बालकेसु में अब सत्व विधान से मूर्धन्य स हो जाएगा, ठीक है। और संबोधन का बहुवचन जो है वो अगेन पुनः संबोधन प्रथमा, तो हे बालकाः। तो ऐसे ही अब अनुज को हम ले जा रहे हैं, उसमें प्रथमा का बहुवचन में अनुजाः, प्रथमा द्वितीया का बहुवचन में अनुजान, तृतीया का बहुवचन में अनुजैः, चतुर्थी का बहुवचन में अनुजेभ्यः, पंचमी के बहुवचन में अगेन अनुजेभ्यः, षष्ठी के बहुवचन में अनुजानाम, सप्तमी के बहुवचन में अनुजेसु, और संबोधन के बहुवचन में हे अनुजाः। तो देखो मैं तुम्हारे नाम का शब्द रूप बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, और वीडियो बन ही रहा है, वीडियो भी सुनना। अनुजः अनुजौ अनुजाः, अनुजम अनुजौ अनुजान, अनुजेन अनुजाभ्याम अनुजैः, अनुजाय अनुजाभ्याम अनुजेभ्यः, अनुजात अनुजाभ्याम अनुजेभ्यः, अनुजस्य अनुजयोः अनुजानाम, अनुजे अनुजयोः अनुजेसु, हे अनुज, है ना, हे अनुजा, मतलब आ होगा, हलंत नहीं और ना विसर्ग। हे अनुजौ, हे अनुजाः, समझ गए। नेक्स्ट अविनाश कुमार, बोलो। 18 बच्चा रहा, ज्वाइन किया था 24, अभी 18 क्यों लीव किया है? हम तो सिर्फ टेस्ट नहीं ले रहे, पढ़ा भी रहे हैं, बीच में समझा भी रहे हैं आसान ट्रिक। क्यों लीव किया है? कौन लीव किया है देखें, चलिए बोलिए बोलिए। सृष्टि